इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन को अक्सर बच्चे 1 2 3 में काउंट ही नहीं करते, हालांकि आपको ये नहीं पता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है और इसके 200 वर्ड्स में आपका इंट्रोडक्शन आपने लिखना है ऐसे में। प्लीज मेक श्योर आपको जो मैंने पहले भी बात कही है, आउटलाइन आप में इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी पैराग्राफ्स जो आपके होंगे, एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर इंक्लूडेड इन योर आउटलाइन। इंट्रोडक्शन के वर्ड काउंट कितना होना चाहिए? 200 वर्ड्स। ठीक है, आपका कंक्लूजन होना चाहिए 150 टू 180 मैक्सिमम वर्ड्स, एटलीस्ट होने चाहिए 180 वर्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, एक और गलती कर रहे थे। कल मैं एकेडमी की इवैल्यूएशन कर रही थी, उसमें उन्होंने एक गलती की हुई थी कि आउटलाइन में ही कंक्लूजन के नीचे उन्होंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यू डू नॉट राइट लाइक दैट। खुद को कॉम्प्लिकेट मत करें। देयर इज नो नीड टू कॉम्प्लिकेट योर सेल्फ। कंक्लूजन के नीचे कुछ ना लिखें। मैं इंट्रोडक्शन आउटलाइन में इंट्रोडक्शन के नीचे भी कुछ लिखने को प्रेफर नहीं करती। आई डू नॉट प्रेफर कि आप वहीं पे थीसिस स्टेटमेंट अपनी लिखें। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपने जहां थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है उसका एक अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था वैसे आपने स्ट्रक्चर लिखना होता है। खैर, हम दोबारा पढ़ेंगे, जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया वो परेशान ना हो, हम फिर से कहानी स्टार्ट करें। मैं फिर से असाइनमेंट्स अभी अभी क्वेश्चंस दूंगी आपको, वो सॉल्व करनी है। तो इंट्रोडक्शन की 200 वर्ड्स, फिर नीचे जो आपका सेकेंड पॉइंट होगा, जेंडर इक्वालिटी कॉलन 2 डॉट्स, आप पॉपुलर स्लोगन। मुझे बताएं, इसमें जेंडर इक्वालिटी या पॉपुलर स्लोगन एक आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, परसुएसिव है, ये कौन सी टाइप है? क्या मैं इसको टाइप्स की बेसिस पे लिखूंगी ऐसे को? नो, आई डू नॉट हैव टू फोकस कि इसकी टाइप कौन सी है। आई ओनली हैव टू अस्यूम कि ये आर्गुमेंटेटिव ही है, मैंने इसे आर्ग्यू ही करना है, मैंने एक ही साइड लेनी है, या यस या नो। तो मैं कहूंगी कि जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन या तो है कि हाँ है, तो कैसे है वो एक्सप्लेन करूंगी पूरे ऐसे में, या मैं सोच लूंगी कि ये पॉपुलर स्लोगन नहीं है, और भी बहुत सारे हैं चीजें जो एड्रेस होने की जरूरत है। तो मेरा स्टांस होगा, हाउ इज जेंडर इक्वालिटी नॉट अ पॉपुलर स्लोगन। फिर ये मेरा स्टांस होगा सेकंड पॉइंट पे, और इसी की फेवर में फिर मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगी हर एंगल से। ये भी आप लोग बच्चों को नहीं पता आर्ग्यूमेंट्स किस किस उसमें एंगल में बनाने होते, तो मैं अभी सबको टिक कर रही होती हूँ, हाँ ठीक है, मैं मैम आर्ग्यूमेंट्स पे आई टिक देती। जी जी। हैव अ क्वेश्चन मैम कि ये जो आपने भी टॉपिक बोला है कि आइदर इट इज अ स्लोगन या फिर कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, तो क्या ये इस मीनिंग में भी लिया जा सकता है कि जो टॉपिक है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये सिर्फ एक स्लोगन है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, या ये सोसाइटी में एज सच इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक स्लोगन है? पॉपुलर स्लोगन नहीं है। नहीं, आप इसको सिंपल कहेंगे ये पॉपुलर स्लोगन नहीं है। कौन कौन सी जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन नहीं है? आप उसको प्रूव करेंगे पॉपुलर स्लोगन नहीं है कि नहीं हो रही है आजकल ये जेंडर इक्वालिटी की बात, कहाँ हो रही है? फिर आप उसी उसमें प्रूव करेंगे कि कहीं पे भी नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि क्यों है पॉपुलर स्लोगन, फिर आप बताएंगे आपका फोकस ये होना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी की कहाँ कहाँ स्लोगन पे बात हो रही है, किन वजूहात की वजह से हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, ये फोकस आपका पॉपुलर स्लोगन पे फिर रहना चाहिए। भाई हर जगह तरक्की हो रही है, हर जगह आपकी अब औरतों की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, वेजेस पे बात की जाती है, अब सीएसएस में प्रॉपर कोटा है औरतों के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, देन इट विल बी अ पॉपुलर स्लोगन। एक जनरल बात कर रही हूँ। बाकी मैं ये बात कर रही थी, जो आप लोग मुझे भेजते हैं ना, जो लोग आर्ग्यूमेंट्स जो ऐड किए होते हैं, वो उस पर भी मैं फोकस नहीं करती। मेरा पहला ध्यान इसके स्ट्रक्चर पे होता है आप लोगों के, क्योंकि जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, या फिर मेरा पहला ध्यान होता है आपके स्टांस क्लैरिटी पे, क्या वो कोहेरेंस आ रही है या नहीं आ रही, आपने इंटरप्रेट सही किया या नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक है, उसमें कोई बहुत सारे थीम्स हैं, उसमें थीम्स के अकॉर्डिंग आपने आर्गुमेंट्स बनाने होते हैं कि आपने वॉर के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है, आपने पीस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, आपने इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट बनाना है, आपने सोशली उसमें बनाना है, मोरालिटी पे बनाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर टॉपिक के लिए आपने वो 50 थीम्स या 10 12 थीम्स या जितने भी हैं उनमें उस एंगल में सोचना होता है, एंड देन यू मेक योर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं उस पर इतना फोकस नहीं करती। फिर आ जाते हैं जी, हम ये स्ट्रक्चर की कहानी समझ आ गई हैदर, हाउ यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन,
या जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, ठीक है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एटसेट्रा। अब एक और चीज मैंने बताई थी, हर टॉपिक में देर आर 2 पार्ट्स इन ईच टॉपिक। एक होता है जी कॉन्सेप्ट, एक होता है जी डिबेट। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है डिबेट। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं बात कर रही थी जेंडर इक्वालिटी कॉलन अ पॉपुलर स्लोगन, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें मेरा कॉन्सेप्ट है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी क्या है मेरा कॉन्सेप्ट। मेरा डिबेट मैंने किस पे करनी है? डिबेट वुड बी ऑन कि ये पॉपुलर स्लोगन है या नहीं है। जो बच्चे ये गलती करते हैं, इंट्रोडक्शन नंबर 1, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ये डिफाइन जेंडर इक्वालिटी, आई नेवर रिकमेंड दैट। क्या एग्जामिनर को नहीं पता? क्या एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? उसको पता है जेंडर इक्वालिटी क्या है। वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, क्या ये आपका पॉपुलर स्लोगन है या नहीं है। इस पे आपकी कहानी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1 हो गया, आउटलाइन की हेडिंग दी, नीचे लिखा नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 हाउ इज जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन क्वेश्चन मार्क, एंड देन उसके नीचे सब हेडिंग्स आपके एटलीस्ट 10 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए इन द फेवर ऑफ योर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई भी टॉपिक उठा लें, कोई भी टॉपिक उठा लें, फॉर एग्जाम्पल 2025 का एक टॉपिक है, पैट्रियोटिज्म इज लॉयल्टी टू नेशन, सॉरी, patriotism is supporting your country all the time and your government when it deserves it। ये क्वेश्चन है जी। पैट्रियटिज्म जो है वो क्या है? सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम। इसका मतलब ये है कि आप कंट्री को सपोर्ट करते रहे हर वक्त, एंड योर गवर्नमेंट, जब, और अपनी गवर्नमेंट को भी व्हेन इट डिजर्व्स इट, जब गवर्नमेंट डिजर्व करती है तब। अब इसका मैं स्टांस क्या लूंगी अगर आप अग्री कर रहे हैं इस पे? ठीक है, अगर आप अग्री कर रहे हैं इस पे, कोर स्टांस क्या है बेसिकली इसका, कि पैट्रियटिज्म आप आपकी नेशन की लॉयल्टी को शो करती है, नॉट ब्लाइंड ओबीडियंस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को आपने कब करना है? जब वो डिजर्व करती है। अगर आप अग्री कर रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? आपका स्टांस क्या होगा? कि हाँ ऐसे ही है, गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी है, कंट्री इज परमानेंट। तो यस इट इज ट्रू, ऐसे ही है। अगर आप डिसअग्री कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? कि नहीं भाई, जो आपकी यूनिटी है वो अनकंडीशनल सपोर्ट रिक्वायर करती है, स्पेशली क्राइसिस में, तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते अपनी गवर्नमेंट्स को भी। ठीक है, सो हाउ पेट्रियटिज्म इज सपोर्ट, या हाउ इज पेट्रियटिज्म सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट। इसके स्टांस आप ये कैसे बनाएंगे, सेकंड पॉइंट कैसे लिखेंगे? क्या मुझे कोई बता सकता है? एनीबडी? जो अभी मैंने कोर स्टांस बताया वो यही, कि पेट्रियटिज्म जो है वो लॉयल्टी है टू द नेशन, नॉट ब्लाइंड ओबीडियंस टू द गवर्नमेंट। This would be your stance if you are in favor of your argument, जो आपका टॉपिक है। This would be your stance। अब इसकी फेवर, ये सेकंड पॉइंट होगा आपका। ऑल्सो एक बात याद रखिएगा, आप कभी भी आर्गुमेंट्स जो लिखते हैं, वेरी गुड लाइबा, कभी भी आर्गुमेंट्स आप लिखें, यू नेवर राइट देम इन फुल सेंटेंसेस। ये गलती बच्चे आप लोग जो मुझे भेज रहे हैं वो बार बार करे जा रहे हैं। फुल सेंटेंसेस में आपने नहीं लिखना है, इट शुड बी इन फ्रेजेस, फ्रेजेस में होने चाहिए। फुल सेंटेंसेस इज एम आर नहीं लिखना। और एक और गलती कर रहे हैं, आपका सवाल है ना, हमेशा बच्चे, आपका स्ट्रक्चर ये होता है हाउ इज एटसेट्रा एटसेट्रा। बच्चे क्या करते हैं, पहले हाउ लिखते हैं, फिर पैट्रियटिज्म लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। दिस इज रॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपका जो मेन क्वेश्चन है ना उसके साथ वाले क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ आपकी
एवरीबडी इज, नॉट ओनली यू बेटा, एवरीबडी इज। सही है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम ससी की क्लास है तो इसलिए नहीं ले सकते, कोई मसला नहीं है। OWSYY, ये कौन है जो मेरे से पासवर्ड से आ गया? अच्छा जी, इसको, इसका तरीका ये है, स्ट्रक्चर ये है, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो आपकी एमआर होती है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, देन आपकी मेन वर्ब आएगी। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस, जो बच्चे गलती करते हैं। ठीक है। एनीवेज, आई एम गोइंग टू गिव यू अभी एक टॉपिक। अभी उस पर मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का क्या स्टांस है। ठीक है। सही है। दिस इज द टॉपिक, एन इन्वेस्टमेंट, बच्चे हैदर यू आर हियर। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अपना अपना स्टांस बताएं इस पे, अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं। हैदर, मैंने आपको एक वीडियो भी भेज दूंगी आज आपको, पुरानी ओरिएंटेशन की, उसमें सारा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर किसी के पास है तो मुझे प्लीज भेज दें फिर से। इस पे मुझे अपना स्टांस बताइएगा एवरीबडी, यू हैव 5 मिनट्स। मैं आप लोगों से ओरली पे पूछती हूँ। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इन ट्रस्ट, मैंने आपको क्या कहा है, या आपको अग्री करना है, डिसअग्री करना है, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जी बताएं फैजान, व्हाट वुड बी योर स्टांस? मैम कॉन्फिडेंस डेवलप करता है इसके हमारे अंदर ये नहीं, स्टांस क्या ग्रोथ। होगी? मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं पूछ रही, मैं आपसे स्टांस पूछ रही हूँ। स्टांस क्या होता है? नजरिया। जिनकी तरफ अजान नहीं हो रही वो मुझे बता सकते हैं? जारा, कैन यू टेल?
मुझे स्टांस स्टांस है यस इट विल ट्रांसमिट इन जनरेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इसका स्टांस आप कैसे बनाएंगे? अच्छा ठीक है, आप बताएं जी, आप अग्री कर रहे हैं इसे? हैदर आप बताएं, आप क्या करते हैं, अग्री करेंगे डिसअग्री करेंगे? अगर अग्री करेंगे तो एग्री। क्यों? ठीक है, क्यों बताएं, रीजन उसकी क्या है, आपने कैसे इंटरप्रेट किया? इसके अगर हम आर्गुमेंट्स बनाएं कि किस तरह से जो नॉलेज में इन्वेस्टमेंट है वो हमें फ़ायदा देती है, हम्म। ठीक है। इसका एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि ये इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक कैपेसिटी डेवलप होती है, ठीक है। वो ओके इकोनॉमिकली गॉट सेल्फ इट, मतलब सफिशिएंट आप होते इसकी हैं। फेवर में, सही हो गया। Yes, ma'am. ओके अमीमा, यू टेल मी। रिटर्न ग्रोज विद टाइम एंड कैन नेवर बी लॉस्ट। ठीक है। सवेरा। How is investment in knowledge pays the best interest? Economic progress, individual growth. Good. How learning transform the interest? अच्छा, an investment in knowledge pays the best interest, तो आप ये कहेंगे an investment या how does learning transform the generations कह सकते हैं, या ट्रांसफॉर्म अगर आपने कहना है तो जनरेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, या आप ऐसे कहेंगे हाउ डज एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, उसी को सवाल बना दें। सही हो गया। तो इसका कोर स्टांस आपका क्या होगा? कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी एजुकेशन है वो यील्ड करती है हाईएस्ट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। ठीक है, प्लीज अपनी ग्रामर का ख्याल रखें। उठते बैठते सांस लेते हुए जब भी उठना बैठना है आपने अपनी ग्रामर का ख्याल रखना है, SES टेंसेस का, ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेक्ड। सही हो गया। ओके, फिर हम कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें। क्या मैं मीटिंग एंड करके दूसरी मीटिंग आप लोगों को भेजूं, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा और व्हाइट बोर्ड चलाना बड़ा ज़रूरी है। जी जी मैम, नो इशू, कोई मसला ठीक है।